हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहला इनडायरेक्ट सोर्स क्या है जिससे हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जानते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले वाले वीडियोज में हम लोग डायरेक्ट सोर्सेज जो भी थे, माइनिंग एंड ड्रिलिंग और वोल्केनिक इरप्शन, उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम लोग टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर कैसे बताता है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या है, मतलब इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में कैसे बताता है टेम्परेचर और प्रेशर, जो इनडायरेक्ट सोर्स है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो ये देखिए आप लोग, जैसे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ है टॉपिक है, चैप्टर ही एनसीईआरटी का एक। और फिर हम लोग सोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग डायरेक्ट सोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इनडायरेक्ट सोर्सेज में आज हम लोग टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में, कि टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसे हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बताता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पढ़ते हैं कि अराउंड 4.5 बिलियन ईयर एगो द अर्थ वाज प्राइमरली मोल्टेन मैग्मा एंड विथ टेम्परेचर अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस ना। कहना क्या चाह रहा है ये पॉइंट? तो ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि अराउंड 4.5 बिलियन ईयर अगो जो अर्थ था वो मोल्टेन मैग्मा था, या पूरी तरह लिक्विड नहीं था ना तो सॉलिड था, वो मोल्टेन फेज में था और एक मैग्मा था। ऐसे समझ सकते हैं कि गर्म लावा की भट्टी, मतलब एकदम बिल्कुल गर्म, और मोल्टेन मैग्मा। ठीक है, मैग्मा जो है बहुत ही गर्म, टेम्परेचर उसका 2000 डिग्री सेल्सियस ना, और मोल्टेन फेज में था, ना कि वो सॉलिड था ना प्योर लिक्विड ही था, वो मोल्टेन फेज में था। ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर एगो ये था अर्थ की कंडीशन। और धीरे धीरे जो समय बीता, तो एज इट्स कूल्ड द आउटर लेयर सॉलिडिफाई लिविंग रेजिडुअल हीट इन इंटीरियर द अर्थ इन द इंटीरियर नोन एज प्राइमोर्डियल हीट। यानी कि मेरा यह कहने का मतलब है कि जो 4.5 बिलियन ईयर अगो जो अर्थ मोल्टेन मैग्मा था, जिसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस था, वो धीरे धीरे समय बीतते के साथ उसका जो आउटर लेयर है वो सॉलिडिफाई होने लगा, ठंडा होके इसका आउटर लेयर सॉलिड बनने लगा, और उसके अंदर की जो हीट थी उसको रेजिडुअल हीट हम लोग बोलने लगे। और अगर प्योर टर्म के बारे में बात करते हैं तो उसको प्राइमोर्डियल हीट बोलते हैं ना। तो आउटर लेयर जब सॉलिडिफाई हो गया, बची हुई जो हीट है उसको एक स्टैंडर्ड वर्ड बोला गया, उसको मतलब सेंटेंस स्टैंडर्ड वर्ड उसके लिए है कि प्राइमोर्डियल हीट उसको बोलते हैं। कि जो सॉलिडिफाई आउटर लेयर होने के बाद जो अंदर की हीट बची है उसको प्राइमोर्डियल हीट बोलते हैं। तो ये जानते रहिएगा आप लोग कि 4.5 बिलियन ईयर अगो जब अर्थ एक मोल्टेन मैग्मा था, जिसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस था, वो जब कुछ समय बाद कुछ मिलियन ईयर एगो बाद या कुछ समय बाद वो जब कूल उसका आउटर लेयर ठंडा होने लगा, तो वो सॉलिडिफाई हो गया, और बची हुई जो हीट थी अंदर उसको प्राइमोर्डियल हीट कहते हैं। ये पॉइंट वही समझाना चाहता है। चलिए आगे देखते हैं। और क्या है कि, और देखिए दूसरा किस तरह टेम्परेचर बढ़ता है, ये हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी एकदम क्लियर आपको हो जाएगा क्या कैसे टेम्परेचर इंटीरियर ऑफ द अर्थ में है। तो पहला तो कारण यही था कि जो बची हुई हीट अर्थ के अंदर बची हुई है, ऊपर का लेयर सॉलिडिफाई होने के कारण उसके वजह से एक टेम्परेचर हीट है अभी अर्थ में, उसको प्राइमोर्डियल हीट कहते हैं। और हैवी एलिमेंट लाइक यूरेनियम, अर्थ के अंदर यूरेनियम भी पाया जाता है, जैसे बोल सकते हैं हैवी एलिमेंट पाया जाता है। जब वो रेडियो एक्टिव डिके होता है उनका, तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। तो कुछ हीट प्राइमोर्डियल हीट की, और कुछ इसका जब रेडियो एक्टिव डिके होता है इसकी हीट, तो दोनों की हीट मिला के अर्थ के इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। वही बोल रहा है कि दिस एनर्जी कंबाइंड विथ प्राइमोर्डियल हीट इंक्रीजेज टेम्परेचर विथ डेप्थ। और ये जो रेडियो एक्टिव डीके है, इसको एक टर्म है इसके लिए, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। यानी कि जो हैवी एलिमेंट का डिसइंटीग्रेशन होता है तो इसको रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। उस दौरान उस टाइम पे काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है। तो एक एनर्जी हमारी प्राइमोर्डियल हीट के कारण अर्थ के इंटीरियर में है, और एक एनर्जी इसका रेडियो एक्टिव जब डीके होता है उसके कारण है। तो इन दोनों को एनर्जी या हीट मिला के काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। तो एक टर्म बोला जाता है, एक बताया जाता है कि जैसे जैसे वो अर्थ के डेप्थ में जाते हैं, इंटीरियर में जाते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। कारण यही है कि अर्थ के डेप्थ में जैसे जैसे जाएंगे रेडियो एक्टिव
डिसइंटीग्रेशन भी होगा और उसके कारण कुछ और हीट जो तो अंदर अर्थ की हीट तो है ही प्राइमोडियल हीट, जब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होगा और हीट आएगी। इसीलिए जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाते हैं, ये आप लोग याद रखे रहिएगा कि अर्थ के इंटीरियर में जैसे जैसे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। और कारण क्या है, तो टेम्परेचर बढ़ने के यही दोनों कारण, एक प्राइमोडियल हीट और एक रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, as the depth increases pressure also increases resulting in greater density of the material। तो एक चीज और भी जानते रहिए कि अर्थ के इंटीरियर में जैसे जैसे जाएंगे प्रेशर भी इंक्रीज होगा। पूछेंगे क्यों, तो प्रेशर इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि जैसे जानते हैं कि अर्थ के अंदर काफ़ी डिफरेंट लेयर हैं। तो जो नीचे वाली लेयर्स है वो ऊपर वाली लेयर से तो दब ही रही हैं, मतलब उसके नीचे ही है, तो वो कुछ फोर्स तो अप्लाई कर ही रही हैं। तो इसी के कारण नीचे वाली जो लेयर है वो ऊपर वाली लेयर से उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर आता है। तो वही बताना चाह रहा है कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो ऊपर वाली जो लेयर है वो नीचे वाली लेयर के ऊपर काफ़ी प्रेशर डालेगी। तो इसीलिए डेप्थ जैसे बढ़ती है इंटीरियर में प्रेशर भी आपका बढ़ता है। तो मैं आशा करता हूँ इस समझ में आया होगा कि डेप्थ क्यों बढ़ते समय डेप्थ में इंटीरियर में क्यों टेम्परेचर बढ़ता है डेप्थ बढ़ने से और क्यों प्रेशर बढ़ता है, ये मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और डेंसिटी क्यों इंक्रीज होती है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो जो पार्टिकल हैं अंदर, जो सॉलिड पार्टिकल है, जो भी पार्टिकल है अंदर, वो प्रेशर बढ़ने से उसके अंदर के छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दूर ना जाने से वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक ही पास ढेर सारे पार्टिकल होंगे, जिससे कारण वो ज़्यादा ठोस होगा। और डेंसिटी का मतलब यही होता है कि थोड़े से वॉल्यूम में कितना पार्टिकल, कितना मास है। तो पार्टिकल के ऊपर जब ऊपर से फोर्स लगेंगे तो वो दूर दूर नहीं होंगे, काफ़ी पास पास ही होंगे, इसलिए उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी जैसे जैसे डेप्थ में हम लोग जाएंगे, क्योंकि डेप्थ में जाने से प्रेशर भी इंक्रीज होता है। मैं आशा करता हूँ ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझ में आया होगा। और एक डाटा है वो आप लोग याद रखिए कि 32 मीटर के डेप्थ में अर्थ के इंटीरियर में 32 मीटर आप जाएंगे तो हर एवरी 32 मीटर, जैसे एकदम सरफेस से 32 मीटर गए तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा, फिर उसके बाद 32 मीटर गए फिर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। तो हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ के इंटीरियर में। ठीक है, अब देखिए इस टेम्परेचर और प्रेशर से हम लोग इंटीरियर और अर्थ के बारे में क्या जानते हैं, ये जो पूरा नीचे का पॉइंट है इसमें ये समझ में आपको आ जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अर्थ का इंटीरियर में जाने पे टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी तीनों इंक्रीज होती है, और क्यों इंक्रीज होती है वो भी हम सब बता चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ये टेम्परेचर और प्रेशर कैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बताता है। तो देखिए, इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नॉट होमोजेनियस ड्यू टू इंटरप्ले ऑफ हाई टेम्परेचर एंड इमेंस प्रेशर। ज़्यादा टेम्परेचर और इमेंस प्रेशर के कारण जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो होमोजेनियस नहीं है, यानी एक जैसे मटेरियल अंदर नहीं है। फॉर इंस्टेंस इन सॉलिड पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड while in liquid they are loosely packed. Despite intense heat high pressure prevents particle from moving apart completely maintaining solidity. Impure material may be melt but pure strong rocks remain solid under these conditions. तो एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि इंटीरियर में जब भी जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर प्रेशर का पूरा खेल है कि हमें पता चलेगा कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कौन सा पार्ट सॉलिड है, कौन सा पार्ट लिक्विड है, कौन सा पार्ट मोल्टेन मैग्मा है। ठीक है, मोल्टेन फेज में है। तो हम लोग कैसे जानेंगे, तो जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ हीट ज़्यादा पार्टिकल को मिलेगी, और हीट जब मिलेगी तो उसके अंदर के जो छोटे छोटे पार्टिकल वो दूर जाएंगे। यानी कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं, सॉलिड में पार्टिकल्स उसके अंदर के पास पास रहते हैं, तो जब दूर दूर पार्टिकल जाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। तो यानी कि जब टेम्परेचर जिस पार्ट ऑफ द अर्थ में, अर्थ के इंटीरियर में टेम्परेचर ज़्यादा होगा प्रेशर से, वहाँ वो पार्टिकल लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, एकदम 100% दिमाग में रखे रहिए आप लोग। और जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा यानी कि पार्टिकल बहुत पास पास हैं, पार्टिकल बहुत कॉम्पैक्ट है, तो वो सॉलिड होगा। ठीक है, और जहाँ प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कम कम होंगे तो वो भी सॉलिड ही होगा, मतलब ज़्यादा वो लिक्विड फेज में नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों बैलेंस ही है। तो एक चीज़ आप लोग याद रखे रहिए कन्फर्म कि प्रेशर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ वो सॉलिड फॉर्म में होगा क्योंकि उसके पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होंगे, और टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होगा पार्टिकल दूर दूर होंगे, वो लिक्विड फॉर्म होगा। अर्थ के इंटीरियर में वो लिक्विड होगा, वो सॉलिड होगा। तो हमें टेम्परेचर और प्रेशर से यही पता चलता है कि कौन सा
पार्ट अर्थ के इंटीरियर का सॉलिड है, कौन सा पार्ट हमारा लिक्विड है। और एक चीज़ और आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ जैसे लिखा है कि इम्प्योर मटेरियल में बी मेल्ट बट प्योर स्ट्रॉन्ग रॉक रिमेन सॉलिड अंडर दिस कंडीशन। चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो चाहे टेम्परेचर कम हो, प्रेशर ज़्यादा हो प्रेशर कम हो, अगर इम्प्योर मटेरियल है तो उसमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए उसको मेल्ट करने के लिए, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। और प्योर, अगर प्योर रॉक है वो रिमेन सॉलिड होगा क्योंकि वो इम्प्योर नहीं है, उसको टेम्परेचर कम नहीं चाहिए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी स्ट्रॉन्ग रॉक लिक्विड में बदलेगा, नहीं तो वो सॉलिड में ही रहेगा। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हमें टेम्परेचर और प्रेशर से क्या पता चलता है। तो टेम्परेचर और प्रेशर से हमें यही पता चलता है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ का कौन सा पार्ट सॉलिड है या कौन सा पार्ट लिक्विड है, ठीक है, कौन सा पार्ट बोलिए कौन सा लेयर बोलिए, ठीक है। आगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ में पढ़ेंगे काफ़ी लेयर, क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में, ठीक है। तो यही एक मेन पॉइंट है कि सॉलिड और लिक्विड है, हमें जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जानना होगा तो ये कैसे पता चलेगा, टेम्परेचर और प्रेशर से। इंटरप्ले ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण ही सॉलिड एंड लिक्विड पता चलेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा कैसे टेम्परेचर एंड प्रेशर रोल प्ले करता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जानने के लिए। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में फीडबैक दीजिए, और कैसे कैसे वीडियो चाहिए। अभी तो ये सीरीज चलेगी पूरा जब तक कंप्लीट नहीं होगा फिजिकल ज्योग्राफी, और ज़रूर आप लोग कमेंट करिए जिससे और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जाए। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।